Watch full episodes on Jio Hotstar. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद है क्योंकि कपिल भाई हमारे यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं और आज उनका आखिरी दिन है। 30 साल निरंतर वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए आज के दिन में कपिल भाई हमारे यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो मानव के रूप में हमारे लिए एक प्रेरणा है, इसलिए हम फूलों के हार से उन्हें सम्मानित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। ओह अच्छा, तो रिटायरमेंट का दिन आज कैसा रहा? अच्छा, खूब था। सब लोग बहुत दुखी थे। सभी ने फूलों की माला वाला पहनाई। अच्छा, पैसा वैसा कुछ दिया या नहीं? बेटा, सारी चीजें पैसों में नहीं तोली जाती है। उन्होंने मेरे लिए जो प्यार भरे शब्द कहे, दिल भर गया मेरा। बहुत अच्छा लगा मुझे। कल तक तो ऑफिस के काम करता था, पर आज से मैं खुद के काम करूँगा। खाना बन गया है, आ जाइए। हाँ चलो। देखा, फिर से शुरू हो गया इनका। पूरा दिन आपका यही चलते रहता है। अब मैं क्या करूं पिताजी का, जब देखो तो आवाज ही करते रहते हैं। अब उनकी उम्र हो चुकी है तो उनको शांति से रहना चाहिए ना। अब ये देखो, इस उम्र में भी वो एक्सपेरिमेंट ही करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उनके एक्सपेरिमेंट से बिजली का बिल इतना आएगा कि हम भरते भरते थक जाएंगे। अब क्या बोले? मैं क्या बोल रही हूँ? आपको तो आपके ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है ना, हम वही रहने चले जाते हैं। पिताजी को जो करना है करते रहेंगे। मुझे तो वही फ्लैट में जाना है। रोज रोज का झंझट बस। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं व्यवस्था करता हूँ जाने की। क्यों? हाँ बेटा, तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन हम ऑफिस के फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है बेटा? हाँ पिताजी, तकलीफ तो है। सारा दिन आप ठक ठुक करते रहते हो, सर दर्द करने लगता है। इस बूढ़े की खाली जिंदगी में अब यही एक सहारा है बेटा। आपका सहारा आप अपने पास रखिए, हम तो जा रहे हैं। चलो बेटा सुनो तो, मत जाओ बेटा। तीन महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है। पैसे नहीं भरे तो लाइन काट देंगे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्या करूं अब? हाँ, आप? बेटा है, क्या हुआ कि 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं है। मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे है नहीं। अगर बेटे ने कुछ मदद कर दी तो अच्छा होगा। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? आपका बेटा आपको इतने सारे पैसे कैसे देगा? जरा सोच के देखिए। परंतु बहू, बिल भरा नहीं तो लाइन काट देंगे कहा है। हाँ तो काट दे तो काट दे, तो मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो? अब देखिए पिताजी, आप सारा दिन बैठ के वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें और उसके बिजली का बिल लास्ट में मैं भरूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपकी फिजूल की मस्ती के लिए। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अपने जो शौक का खर्चा ना आप खुद जुगाड़ कर लीजिए। आप सीधा सीधा समझ लीजिए बस। ठीक है, जब तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तब ये सारे हिसाब किताब लिख कर रखे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, चलेगा। आज के बाद कभी तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा।
एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, पर मेरा शौक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता बेटा। अभी मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा शून्य आएगा। हो गया, ये तो पूरा हो गया। अब इसकी टेस्ट लेनी चाहिए। ये तो शुरू हो गया है। अब 1 मिनट में इसका रीडिंग ले लेता हूँ। यूरेका, यूरेका, मैंने कर दिया, कर दिखाया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर दिखाने वाला यंत्र बना ही दिया। हुर्रे! सुनो भाई, जरा चाय पिलाना। अरे कपिल भैया, कैसे हैं सर? ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। लेकिन अपने हालत क्या बना रखी है अपनी? आप बहुत दुखी लग रहे हैं। लटका हुआ चेहरा, लंबी दाढ़ी। अब पूछिए मत सर, एक काम में मैं बहुत बिजी था। पर रिटायरमेंट के बाद आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कपिल भैया? आप तो जानते ही हैं ना सर, मुझे यंत्र बनाने का बहुत शौक है। हाँ, वो तो मुझको पता ही है। आप ऑफिस में भी कितने टैलेंटेड थे और कितनी कितनी चीजें बनाते थे। अब नया कुछ बना रहे हैं क्या? हाँ सर, मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे जॉइन करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही कम आता है। आपने बना दिया? मतलब एकदम रेडी है? हाँ सर, अभी एक रीडिंग किया है मैंने। बन गया है क्या? मैं एक बार देख सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए ना, चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए ना सर। आपका ये आविष्कार तो एकदम माइलस्टोन है। अगर ये आपका आविष्कार घर घर पहुंच जाए तो लोगों के घरों में तो तहलका मच जाएगा। सच में तो बहुत बड़ा आविष्कार है। कपिल भैया, मैं आपसे ये आविष्कार खरीदना चाहता हूँ पूरे 50 लाख में। क्या आप तैयार हैं मुझे इसे बेचने के लिए? मैं आपको पूरे के पूरे 50 लाख दूंगा। जी मैं मतलब जी। हाँ बोलिए ना कपिल भैया, बोलिए। मैं ये यंत्र बनाने के लिए एक फैक्ट्री भी खोलूंगा जिसका नाम होगा कपिल यशराज प्रोडक्शन फैक्ट्री। बोलिए बोलिए, आप इसे बेचेंगे ना? क्या आप 50 लाख रुपए देंगे और साथ में काम भी देंगे? अब सच कह रहे ना? हाँ हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम सच। जी मैं राजी हूँ। पहले मैं लाइन में खड़ा हूँ, पहले मुझे मीटर चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे मीटर चाहिए। मैं आया हूँ लाइन में पहले। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे मुझे चाहिए, मैं पहले आया था। अरे हाँ हाँ, सबको मिलेगा। झगड़ा मत करो, अभी लाइन पे लगो और चुपचाप खड़े रहो, समझे? सब लाइन पे लगो शांत होके। हाँ हाँ, ये लो ये लो। क्या बात है, तुम लोग अचानक यहाँ? पिताजी, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए पिताजी।
हाँ, गलती हो गई है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती। बूढ़ा होने के बाद किसी की कीमत कम नहीं होती। आए हो तो कुछ खाना वाना खा के जाओ। मोहन, देखो इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सुबह से एक भी पेशेंट नहीं आया। डॉक्टर होकर भी यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहा हूँ। छे, क्या अवस्था है मेरी। बैठे बैठे नींद आने लगी। चलो एक कप चाय ही पी लेता हूँ। अरे वो देख, पगला डॉक्टर आ रहा है। ए चल चल, आज इससे मस्ती करते, चल। भाई एक कप चाय देना। क्या डॉक्टर बाबू, आज तो लगता है एक भी पेशेंट नहीं मिला। अरे कौन आएगा मेरे भाई, इंजेक्शन पकड़ने में तो हाथ कांपते हैं, तो मरीज कहाँ से आएंगे। लेकिन आपका नाम बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, गोपाल पागल। ये सब क्या हो रहा है? हाँ डॉक्टर साहब आप इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। क्यों डॉक्टर साहब, चाय पी रहे हो क्या? हाँ भाई, थोड़ा चाय पी रहा हूँ। अकेले अकेले चाय पी रहे हो, थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। हाँ, तुम लोग भी एक एक कप चाय पियोगे ना? हाँ क्यों नहीं पियेंगे, डॉक्टर साहब पिलाएंगे तो बिल्कुल पियेंगे। डॉक्टर साहब तुम लोग को क्यों चाय पिलाएंगे, अपने पैसों से पियो। अरे काका, आप अपनी चाय पिलाइए ना। नहीं नहीं, ठीक है, मैं दे दूंगा। अरे वाह, मान गए हमारे स्वीट डॉक्टर साहब। काका जी 5 चाय डॉक्टर साहब के नाम। पापा, आज आप मुझे लॉलीपॉप लेकर देंगे? हाँ सुना, दे दूंगा। बोल, और करेगा क्या? बोल। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पापा देखिए ना, वो लोग दादाजी को कैसे मार रहे हैं। आप कुछ करेंगे नहीं क्या पापा? तुम वहाँ ध्यान मत देना। चलो, हमें स्कूल जाना है ना, चलो। लेकिन पापा वो लोग। हाँ चलो। भाई कितने दिनों से कुछ बहुत अच्छा खाए नहीं है। बिरयानी, टंगड़ी कबाब, अगर कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से खाएंगे यार? अरे तुम लोग को पैसे चाहिए क्या? अरे पहले बोलना चाहिए। हाँ? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे नहीं है तो क्या जुगाड़ कर लेंगे ना। सही में? कैसे? कम ऑन, फॉलो मी। क्या हुआ, तुम सब यहाँ? डॉक्टर साहब चंदा लेने आए हैं हम लोग। चंदा? किस चीज का चंदा? किस चीज का? हाँ, सरस्वती पूजा का। वो अभी बहुत हिट चल रहा है। सरस्वती पूजन? वो तो हो गया है ना। अरे काका, हो गया है तो क्या हुआ? फिर से आ जाएगी। सरस्वती हमें रोज लगती है तो सरस्वती पूजा रोज आएगी। असल में भक्ति ही सब कुछ होता है। अरे छोड़िए, 2000 रुपए निकालिए, चलिए। 2000? हैं? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देखिए डॉक्टर साहब, अब हम लोग आए हैं तो आपको तो देना ही पड़ेगा, और चंदा है तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल सुबह आप आके देखेंगे और दवा खाना जला मिलेगा। क्या बोलते हैं, देंगे ना? चलिए चुपचाप दे दीजिए, मुझे ना ज्यादा बातचीत करने की आदत नहीं है। नहीं, रोज ऐसा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझ में ताकत होती ना तो सबके दांत तोड़ के रख देता। शक्ति चाहिए।
यही है, ये आखिरी बूंद मिला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, वाह, मेरी दवा अब तैयार हो चुकी है। वाह, अगर ये खाकर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या है, वो देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। हाँ सुंदरी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हमारी तरफ भी तो देखो। सुनो तो, ओ सुंदरी, अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुन लो। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इनको देख लेता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए हम लोग को। छोड़ दीजिए। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या? पापा आ गए। ये क्या हुआ पापा? आपके कपड़े इस तरह से फट क्यों गए हैं? पक्का आपको किसी ने मारा होगा, है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा। हाँ सुना, बोलो। आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम लोग पार्क में जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है सोना, जाएंगे। और आप मुझे वहाँ पर बुढ़ी के बाल दिलाएंगे, है ना? नहीं, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। प्लीज पापा, प्लीज दिलाएंगे ना, बोलिए ना प्लीज। ए बुड्ढे, देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ, अरे देख रहा है हम लोग सामने से आ रहे हैं। तुझे मरने का बहुत शौक है ना? बेटा, मैं तो रास्ता क्रॉस कर रहा था। अरे वाह, हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऐसा मारूंगा ना कि घर से निकलने से पहले 3 बार सोचेगा। चल, ये मेरे बाप की रोड है, समझा? मेरे बाप की रोड है। अब मेरा बाप जो है यहाँ का मंत्री है, इसीलिए तो रास्ते का इतना बुरा हाल हुआ है। हाँ? क्या बोला तूने बुड्ढे? क्या बोला तूने? भाई का अपमान किया। जाओ सुना, तुम क्लास में जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम कौन? मैं हूँ यमराज। छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भाग रहा है। चलो पकड़ से। ओह, तो तुम हो डॉक्टर साहब? हाँ, जादू दिखा रहे हो, जादू। रुको, अभी मैं तुमको मजा से खाता हूँ। आज तुम रहोगे या मैं रहूंगा? ये ले।
नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हिम्मत दिखाने के लिए मुखौटे की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं जान चुका हूँ, वो दानव ही मेरे अंदर की ताकत है। आज जो हिम्मत दिखा पाया हूँ वही जरूरी है। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आज के बाद किसी पर भी अन्याय नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ बेटी? अगर तुम ऐसी बैठी रही तो घर का काम कैसे होगा? अब घर का काम करने में क्या बाकी रह गया है नारायण चाचा? वो तो इस घड़ी में मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब इस छोटे से बच्चे को लेकर मेरी जिंदगी कैसे चलेगी बताइए जरा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, माँ अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथों में। चलो चलो बेटी, वहाँ जो अपनी जमीन खाली पड़ी है ना, वहाँ पर एक होटल खोलते हैं। मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम्हारे हाथ का जो भी खाना एक बार खाएं, वो बार बार खाने आए। लेकिन उसके पास ही तो छोटे ठाकुर माधव का होटल है। उनका होटल कितना समय से है? उनका होटल छोड़ के क्या लोग हमारे पास आएंगे? बोलो नारायण चाचा। आएंगे आएंगे, तुम बस राजी हो जाओ। हाँ, तुम सब ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए नारायण चाचा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो भैया जी देखो देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी आंखों के सामने एक नया होटल खोल दिया है। हाँ तो देख रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, खुलने से पहले ही मैं इसे बंद करने का इंतजाम करता हूँ। जा तू तेरा काम कर, अब मैं सब देख लूंगा, ठीक है? नारायण चाचा, क्या हम ये कर पाएंगे? कर पाऊंगा ना, कर पाऊंगा बेटी, तुम बस देखती जाना। शुरू शुरू में कुछ कस्टमर्स को खींच के लाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होगा? उसके लिए हमें कुछ तड़कता भड़कता करना होगा। तुम देखते जाओ, ये बूढ़ा तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। मेरे बिजनेस में मैं किसी को भी लॉस नहीं करने दूंगा, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। क्यों भाई साहब, आज तो पैसा देके खाना खाया, कल तो फ्री में मिलेगा ना? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इस होटल में फ्री का खाना नहीं मिलता, कहीं और जाकर ढूंढो। हाँ, क्या तुमने सुना नहीं? पास ही के नए होटल ने कल के मुहूर्त के दिन बिना पैसे के भोजन रखा है। क्या बोल रहे हो? और क्या, आप ही नहीं जानते? तो फिर कल ही उस होटल में जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बिना पैसे का ऐसा मुहूर्त कोई छोड़ सकता है क्या? बोलो भाई साहब बोलो। तो भाई कल के लिए अभी से एक्सरसाइज करते हैं, जिससे पेट में भूख बढ़ेगी। खोलने दूंगा मैं नया होटल, ऐसा दिमाग चलाऊंगा ना कि पेट से तो जाएगा ही, साथ में पैसे से भी जाएगा। मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, देखना तुम। अरे आइए आइए माधव साहब, आपने इतनी दूर यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं ही सामान पहुँचा देता आपके घर में, छोटू फ्री ही तो था पूरे दिन। तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलिए माधव साहब बोलिए, आपका काम तो मेरे लिए सर आँखों पे है। इस दुकान के सबसे बड़े ग्राहक तो आप ही हैं। अरे जा माधव साहब के लिए शरबत लेके आ। सुनो, मेरी होटल के बाजू में ही मेरी भाई की बीवी ने होटल खोला है। क्या बोल रहे हो माधव भाई? लेकिन मैं वहाँ पर उसे व्यापार करने नहीं दूंगा। अगर वो तुम्हारे यहाँ माल लेने आता है ना, तो उसे सबसे खराब माल देना, समझे? ताकि वहाँ का लोग खाना खा के थू थू करके जाएं। मैं भी देखता हूँ कि वो धंधा कैसे करता है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। और ये मेरा लिस्ट ले लो और सामान तैयार रखना, थोड़ी देर में आके ले जाएगा। लो। हाँ ठीक है मालिक। हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है? अरे मालिक शरबत आज रहने दो, फिर किसी दिन आकर पीऊंगा, ठीक है?
अच्छा, ऐसी अवस्था है। ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा ना। ठीक है, अब जरा जाके देख के आता हूँ। सुनिए, मुझे मंगू दादा ने भेजा है। छोटू माधव साहब ने जो लिस्ट दी थी वो तैयार हो गया ना? सब बांध के रखा है भाई जी, ये लीजिए। भाई बोले हैं पैसा बाद में आके दे देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। नाचो नाचो, दिल खोल के नाचो। जब खाना खा के लोग थू थू करके जाएंगे ना, तब मैं नाचूंगा। भाई जी बाहर जाकर देखिए क्या हो रहा है, गजब हो गया। क्या? तो वहाँ पे खेल शुरू हो गया। चलो चलो देखते हैं, चलो। बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। आ जाओ खाओ। हाँ, तुम भी खा के उंगलियां चाटोगे। देख लूंगा। मेरे साथ पंगा लिया ना, अब दिखाता हूँ तुझे। सुनो लालू। भाई साहब, गांव के सबसे बड़े पेटू भुल्लू और भोला को लेकर आ। मुफ्त का खाना मिलेगा तो वो इतना खाएंगे कि होटल का सारा खाना खत्म हो जाएगा, और पहले दिन ही सब लोगों के सामने इनकी नाक कट जाएगी। बहुत मजा आएगा। जा। जी भाई जी, अभी जाता हूँ। जल्दी जा। ठीक है, जा, जैसा तुझे बोला है वैसा ही कर। और सुन, ये रख ले। खबर दी इसके लिए ये बख्शीश। अरे अभी तक वो दोनों पेटू आए नहीं, कहाँ रह गए? माधव भाई, आपने हमें बुलाया, हम चले आए। माधव भाई, सुबह से भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाया, बहुत खाने का मन है, कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी मैंने 2 किलो आलू और 5 किलो चने खा लिए थे। अरे वही 2 किलो मूली और 4 किलो बताशे खाए थे हमने चने के साथ। ओहो रे, तो फिर बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, है ना? चलो ज्यादा समय बर्बाद मत करो और वहाँ जाकर खाना खा लो। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, अभी जाता हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले पेट तो हल्का कर लूँ। आइए, ये तो आपका अपना ही होटल है। एक बार यहाँ का खाना चख के देखिए। एक बार यहाँ का खाना मुंह लग गया तो कहीं और का खाना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ओह, कितनी शालीन है ये बच्ची। और खाना भी कितना अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से इसी होटल में खाऊंगा। ये नारायण चाचा कहाँ चले गए? पेड़ के पीछे तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। दीदी, हम आ गए। आइए भाई साहब, आइए, बैठिए। खाओ, मन भर के खाओ। सत्यानाश, ये लोग कहाँ से आए हैं? दीदी, और कुछ है क्या? अभी तो पेट आधा ही नहीं भरा है, बहुत भूख लगी है। लाओ कुछ और लाओ। इन लोगों ने जिस हिसाब से खाया है उस हिसाब से खाने का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि भुल्लू और भोला ने खेल शुरू कर दिया है। चलो जाकर देखता हूँ, चलो। खाना पीना तो मस्त चल रहा है, पर खाना यहाँ पर नहीं खत्म हो रहा है। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल खाना आ रहा है। गरम गरम दम बिरयानी हाजिर है। गरम गरम दम बिरयानी? हाँ भाई, चख के देखते हैं।
क्या देखना है, पर एक शर्त है, ये 2 हांडी बिरयानी खाना शुरू करे तो खत्म करके ही छोड़ना है, नहीं खत्म की तो गांव छोड़ के भागना होगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो दिखाओ दिखाओ तुम्हारी करामात। इतनी सारी बिरयानी, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चल भाई, दिमाग को एक जगह रख के हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। चल चल खिसकते हैं। अरे मेरी ये तरकीब भी काम से गई। लाख लाख शुक्र है, नारायण चाचा ने समय पर आकर इज्जत बचा ली। उस हांडी में है क्या नारायण? इसमें कुछ भी नहीं है, रशीद मियाँ से सिर्फ खाली 2 हंडे लेके आया हूँ। हाँ, और हंडे के अगल बगल में कल की बासी बिरयानी लगा दी है, इतना ही क्या। अरे आदमियों को तुम इस तरह बेवकूफ बना रहे हो। क्या करे, आपने हमारे लिए खराब अनाज का ऑर्डर दे दिया था, है ना, ताकि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। तो मैंने क्या किया, वही अनाज मैं आपके नाम से उठाकर ले आया, वो भी आप ही के नाम से उधारी करके। भूला और भोला को भेजकर हमारे यहाँ का नुकसान करने की कोशिश की। आपके ही आदमी ने समय समय पर मुझे खबर दी और इसीलिए मैंने ये बंदोबस्त कर लिया बिरयानी का। दिमाग सिर्फ आप ही के पास नहीं है भाई साहब, हमारे पास भी दिमाग है। अरे बाप रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, ये सच है। जो दूसरों के बारे में बुरा चाहता है उसका खुद का भी सर्वनाश होता है। मैं भी आज से उस होटल में नहीं, इसी होटल में खाऊंगा, बोल देता हूँ। हाँ, हम सब भी यही खाएंगे। हम सब तो यही खाएंगे। हम सब भी यही खाएंगे। और कहीं नहीं खाएंगे। चलो चलो चलो, आज तो खाया, कल से यहीं पे खाएंगे। अच्छा भाभी, आप खाना बनाना जारी रखो, हम सब यही खाना खाएंगे, पैसे भी देंगे। नारायण चाचा, सुन रहे हो सब लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपना ये होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जाके राखे सैया तो मार सके ना कोई। भगवान, अरे ओ भगवान, कहाँ हो? अरे वाह, आप आ गए। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, आज हाफ डे था, सोचा था कि आज पगार मिलेगा, पर वो भी नहीं मिला, इसीलिए सब्जी भी नहीं खरीद पाया। अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। तुम जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? वाह, ये सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है। किस चीज की बनी है? अच्छा बना है। कल जो आपने लौकी की सब्जी खाई थी ना, ये उसी के छिलकों की सब्जी बनाई है मैंने। अरे वाह वाह वाह, लौकी के छिलकों की सब्जी इतनी सुंदर, सब्जी भी बन गई और मेरे पैसे भी बच गए। क्या बात है, डबल फायदा। खाओ खाओ, अब आप पेट भर के खाना खाइए। अरे भैया, आप आइए ना, आइए। आज अचानक कैसे? बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, इसीलिए चला आया। बहुत अच्छा किया भैया, आइए बैठिए बैठिए। आप यहाँ पर बैठिए भैया, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अब हम क्या करेंगे? दादा को क्या खिलाएंगे? घर में तो कुछ भी बचा नहीं। उसकी फिक्र तुम मत करो। उस दिन जो तुमने आलू की सब्जी खाई थी ना, उसके छिलके बचे थे, वो मैंने रख दिए थे, उसके पकौड़े बनाती हूँ। आलू के छिलकों के पकौड़े? क्या वो खाने लायक होंगे? आप बस देखते जाइए। ठीक है, फिर करो। ये लीजिए भैया, ये पकौड़े आपके लिए। वाह, क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाए तुमने। आहा, ओ भाई, नसीब वाले हो, ऐसी बीवी मिली तुम्हें। इसके हाथों में तो जादू है। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया भैया। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, जो सच है वही बोल रहा हूँ। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ये, बहुत स्वादिष्ट। ये सब है ना, खाते में लिख लेना। हाँ ठीक है। अरे विशाल, तुम यहाँ? अरे ये क्या नीलम, तुम यहाँ कैसे, कब आई? आज ही आई, किसी काम से। तुम इसी शहर में रहते हो? हाँ,
इसी गली में तो रहता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो कहीं नहीं रहती, अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। मतलब क्या? इतने दिनों के बाद तो अपने बाबू से मिली हूँ। अब मेरा बाबू मुझे कहीं और रुकने थोड़ी ना दे सकता है। सही कह रही हूँ कि नहीं? बाबू? हाँ बाबू। कॉलेज में मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी, भूल गए तुम? हाँ, पर अभी तो तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ, और डिवोर्स भी हो गया। हाँ? क्या? कब हुआ ये सब? बाबा, अब सारी बातें यही करोगे क्या तुम? मुझे तो लगता है तुम मेरे बारे में जानने में बहुत एक्साइटेड हो। नहीं, मतलब बाबा, देखो शर्म से कितने लाल पीले हो रहे हो। देखो, मैं आज ही आई हूँ इस शहर में, किसी को नहीं जानती और रुकने की जगह भी नहीं है। तो फिर मुझे अपने घर में रुकने दोगे ना सोना? सोना? हाँ, दे दूंगा, पर मेरी अभी शादी हो गई है और घर पर मेरे बीवी है। नो प्रॉब्लम, डिवोर्स दे दो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते मेरे बाबू। कविता, ये है नीलू, मतलब नीलम, मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ओह अच्छा, आओ बहन। उफ, यहाँ कितनी गर्मी है। सुनो, तुम्हारे घर में एसी नहीं है? नहीं, मैं इतना भाग्यशाली नहीं। हाँ, वो तो मैं तुम्हारी बीवी को देखकर ही समझ गई थी। ए सुनो, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी लाकर दे सकती हो प्लीज? लेकिन मुझे फ्रीज से देना। हाँ, फ्रिज? लेकिन ओहो हो, समझ गई। तो फिर उससे क्या बोलते हैं? हाँ, मटके से ही दे दो तुम मुझे। सुनो तो। हाँ, पानी देती हूँ। आपकी ये दोस्त तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि नीलम आज से हमारे साथ ही रहने वाली है। क्या मतलब? वो इस शहर में नहीं है ना, इसलिए आज से अपने साथ रहेंगी। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। हम उसके साथ कैसे रहेंगे? उसे खिला पिला के जाने को बोलो। लेकिन मैंने उसे वादा किया है। आपने मुझसे बिना पूछे उसे हाँ कैसे बोल दिया? ये तो मेरा भी घर है ना। देखो सुनो, ये घर मेरा है। मैं यहाँ पर किसी को भी ला सकता हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो निकल जाओ। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी घमंडी बदतमीज लड़की के लिए मुझसे जाने को बोल रहे हो? मैं चली जाऊंगी, जंगल में रहूंगी, लेकिन यहाँ कभी नहीं आऊंगी यहाँ लौटकर। हाँ, जाओ। नीलम मेरी देखभाल कर लेंगी। जाओ तुम। नीलम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज डिनर में क्या बनाओगी? बनाऊं? अरे बाप रे, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे बाबू? मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम मुझे खाना बनाते हुए देखना चाहते हो बाबू? और मैं दूध की तरह इतनी गोरी हूँ, तुम्हारे बीवी की तरह काली करना चाहते हो मुझे? अरे बाप रे, अब खाने का क्या है फिर? ऑनलाइन। बाबू, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? ऑर्डर कर लो और फिर बिल आएगा, वो तुम पे कर देना। लेकिन वो कैसे? मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ऑर्डर कर रही हूँ। मेरे बोलने से पहले ही तुम रेडी हो गए। हाउ स्वीट। चलो, आई एम ऑल्सो रेडी। अरे मेरे साथ कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मैं क्यों चलूंगी तुम्हारे साथ ऑफिस? जाओगे तो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ? कहाँ पर? ब्यूटी पार्लर। अगर मैं हफ्ते में 2 बार नहीं जाती हूँ तो मेरे चेहरे का नूर खराब हो जाता है। वहाँ तुम ही जाओ, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? सुंदर बीवियाँ ऐसी ही थोड़ी ना मिल जाती है, उसके लिए तुम्हें वहाँ पैसे देने पड़ते हैं पार्लर में। चलो, अब देरी मत करो, चलो ना। ओए, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बस स्टॉप पर। हमारे घर के सामने वाला यही तो बस स्टॉप है। अरे बाप रे, कैसा है रे तू? मैं पार्लर बस से जाऊंगी क्या? मैंने कैब बुक कर ली है, वो देखो वो आ रही है। चलो आ जाओ। हो गया मेरा। अब जाओ अंदर और जाके बिल पे करो। बिल? पर मेरी जेब तो फटी है। उफ, डेबिट कार्ड तो है ना तुम्हारे पास, जाओ पे कर दो, मैं कैब बुक करती हूँ।
नहीं सर एक्चुअली वो एक अर्जेंट काम आ गया था ना, इसीलिए जाना पड़ा। हाँ सर, कल ऑफिस जरूर आऊंगा, प्रॉमिस सर। एक बात समझ लो, ये तुम्हारे मामा का घर नहीं है कि जब मन किया आ गए और जब मन किया नहीं आए। अगर कल तुम नहीं आए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझ लो इस बात को। घर आने की बड़ी जल्दी थी, अब देखा मेरा मैनिक्योर रह गया। कल सुबह पहले हम वहीं जाएंगे, ठीक है? समझ लो। मेरे पास और पैसे नहीं है। नहीं है तो जुगाड़ करो। सुंदर बीवियाँ ऐसी रास्तों पर नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। और अगर तुम मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तो यहाँ लाए क्यों? घर का काम करने, खाना बनाने, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ क्या? तुम एक मतलबी इंसान हो, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हो। चेहरे को सुंदर बनाने से मन सुंदर नहीं होता, ये मुझे पहले ही समझना चाहिए था। ओए ओए ओए, क्या तुम अपनी बीवी की तुलना मुझसे कर रहे हो? बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। मेरी बीवी का मन तुम्हारे जैसा कलुषित नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। हाँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। इसीलिए तुम्हारी पहली वाली शादी नहीं टिकी। तुम्हारे लिए मैंने मेरी लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला। ये ऊपर वाले नहीं। ओए ओए ओए, मैं यहाँ तुम्हारी बीवी की तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। तू चुप कर, चुप कर। और तुम्हारी शक्ल भी मुझे देखनी नहीं है। इसी समय मेरे घर से निकल जाओ, तुम जाओ। मैं मेरी कविता के पैर पकड़कर उसे यहाँ ले आऊंगा, मगर तुम चली जाओ। तुम्हारा जो मन करे करो, मैं तो यहाँ से चली। कविता को मैं अब कहाँ ढूंढूं? कविता ने कहा था कि वो जंगल चली जाएगी। क्या वो सचमुच जंगल चली गई? एक बार जंगल जाकर देखता हूँ। हाँ। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैं तो अपने पति की सारी बातें मानती हूँ, उसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे? कविता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। सुंदरता को देखकर मैं बहक गया था। आज मैं समझ गया हूँ, अगर मन का अंतर्मन सुंदर हो तो उसका चेहरा भी अपने आप सुंदर हो जाता है। चेहरे का सुंदर होना जरूरी नहीं होता। हाँ, वाकई में जरूरी नहीं होता। आप सच में आ गए? तुम मुझे माफ कर दो कविता, और मेरे साथ घर पर चलो ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी तुलना कभी किसी से नहीं करूँगा, और ना ही कभी तुम्हारा अपमान करूँगा। नीलम सभी को सूट नहीं करता। चलो कविता, अपने घर चलो। क्यों रे हरी, क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, बस अपनी बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया है। तेरी बकरी तो घास फूस खाकर बढ़िया बन गई है। इसे देखकर मुझे खाने का मन हो रहा है। क्यों रे? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे हरी, इसको तो खिला पिला कर बहुत अच्छा बनाया। अब इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। काफी दिन हो गए इतने अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत दिन से नहीं खाया। चलो इस बकरी को उठा लो, ये जो भी कीमत मांगे दे देना, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ना कह रहा है। सच बोलने में कैसा हर्ज जमींदार बाबू, मेरी चीज है, बेचना नहीं बेचना मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा ना, उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो। ओह, खाना खाते खाते बहुत देर हो गई, सुबह सुबह उठना भी तो है। चलो खाने के बर्तन धोकर रख देता हूँ। हाँ, इतनी रात गए मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सुबह बता तो दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दी ही नहीं, है ना? कल रात में जब मसाला वगैरह लगा के अच्छे से पकाऊंगा ना, आहा, क्या स्वाद आएगा। तेरे लिए भी भिजवा दूंगा। हाँ, तू भी अच्छे से खाना, ठीक है? तेरी बकरी है।
मुझे माफ कर दे मेरी बकरी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जला के रख रहा हूँ, ताकि अगर तू लौटेगी तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। ऐ, कौन है तू? पेड़ के नीचे दिया जला के मुझे बुलाया? हाँ? आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। कोई पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। बोल, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतना परेशान है? जमींदार ने कहा है कि कल वो मेरी बकरी को काट के खा लेंगे। रुक 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 रुक, मेरे दिमाग में एक तरकीब आया है। इधर आ, इधर आ। जा, ये सब लेके जा, और जैसा मैंने बताया कल वैसा ही करना। जमींदार ने बकरी ले ली, खुशी मिली, खुशी मिली, इतनी कभी खुशी नहीं मिली रे। धदिंदा धदिंदा ददन 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 ददन। अरे हरी, क्या हो गया तुझे? है? बकरी खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? है? इतना खुश क्यों लग रहा है? है? अरे सुनो सुनो, बकरी गई और जिंदगी संवर गई। वो बकरी मेरे लिए अपशकुन से कम नहीं थी, एक पंडित ने बताया था मुझे। समझे? तेरी जिंदगी में से ये काली बकरी जब जाएगी, तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है? अरे देखो देखो, सबूत देखो। कल रात को बकरी गई और आज सुबह सुबह सोना आया। ये देखो कितने सारे गहने हैं मेरे पास। देखो देखो। सचमुच ये तो बहुत ही अद्भुत घटना है रे। अब तो जमींदार को समझ में आएगा। जब उनका सत्यानाश होगा ना, तब समझ में आएगा। हाँ। अरे ये सब क्या सुन रहे हो? नहीं, मुझे नहीं खानी वो बकरी। भेज दो उसे वापस। सुन रहे हो ना? जो आज्ञा। अभी के अभी उस बकरी को हरि के पास वापस भेज दो। सुन रहे हो ना? जो आज्ञा हुजूर, जो आज्ञा। कितना नौटंकी इंसान है। जब मैं मांगने गया था तब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मैं इसे नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। हाँ? ठीक कहा, ठीक कहा। उस किसान के लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना। कितना चालाक इंसान है। जाओ, मेरे लठेल को बोलो कि उसकी जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है उस पर कब्जा करें, वो सारी हड़प लें। उसे खाना कहाँ से नसीब होता है ना, अब देखता हूँ मैं। जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा हुजूर। अरे ये क्या बात हुई? मैं अपनी जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ये खेत वाला रास्ता अब तू भूल जा। तूने जमींदार के साथ चालाकी किया है, अब इससे तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, समझा? अब भूखे मरो जाके। क्या हुआ? आज फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं पेड़ वाले भैया, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे इसका बंदोबस्त तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तुम दुखी मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। ये ले, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। गमला मेरा सोना, मुझे पुलाव दो ना। अरे छी, अरे अरे छी, किसान के बेटे के सामने हार गया जमींदार। अरे छी छी छी।
अरे हाँ हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था। वो किसान का बेटा आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। हाँ क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अब देखेगा वो। अब तो ना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। दुखी मुंह बना के रहने से नहीं चलेगा बच्चा, हमेशा हंसी खुशी से ही रहना पड़ेगा। जमींदार ने मेरा घर जलाया, मेरा मकान बड़ा हुआ, छत के जगह आसमान मिला, चांद और सूरज मिला। आहा रे आहा, बेचारा शोक के कारण पागल हो गया है। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो सब चलो, जमींदार को उचित सीख देनी पड़ेगी। ओ पेड़ वाले भैया, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, बताओ। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा हंसी खुशी चेहरा ही तेरी मदद करेगा। पीछे मुड़ के देख। हम लोग सब जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हैं। अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, अब ये अन्याय हम और नहीं सहेंगे और ये अत्याचार अब हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप हरी के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब बाहर आइए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। एक कमजोर आदमी पे जुल्म ढाते हो, एक हंसी खुशी चेहरे वाले आदमी के साथ ऐसा जुल्म बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। ये सब तो मुझे जिंदा जलाने आ गए। सुनो, अब मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा घर जल गया। अब से ये घर तुम्हारा है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। अब नहीं दिखूंगा यहाँ पर कभी भी। आज रात को ही चला जाता हूँ मैं, ठीक है? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। हाँ भाई, एक दिन मैं भी तेरे जैसा ही अच्छा इंसान था। मेरा नाम था राम नारायण। बहुत उपकार किया था मैंने, लेकिन वो जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। फिर मैं मर गया, लेकिन मरने के बाद भी मेरे मन की इंसानियत को मार नहीं सका। आज भी मैं अच्छे इंसान की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो बड़े भैया। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। कहावत है ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.